So, hello everyone, and welcome back once again to yet another episode of the Boundary Banter, and it is episode number 11. And this is the place where we banter beyond boundaries. And once again, I have with me Siddharth Dhaya and Pravneet Singh Bawa, जो आज काफी कड़क बातें करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज के बारे में जो अभी आने वाले दिनों में स्टार्ट हो रही है। तो वी हैव पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जहाँ पे बांग्लादेश जा रही है पाकिस्तान मैचेस खेलने के लिए। देन वी हैव श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, एंड साथ ही साथ में एक और बढ़िया सी सीरीज आ रही है जो ऑलरेडी चल रही थी बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका। तो उसके कुछ अगेन मैचेस, T20 मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बारे में बात करने वाले हैं, और थोड़ी इधर उधर की करंट अफेयर्स की बातें जो जनरली हम करते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो टू स्टार्ट ऑफ, आई फर्स्ट गो टू सिद्धार्थ, एंड सिद्धार्थ से थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बारे में। तो भाई सिद्धार्थ, बता दो, थोड़ा सा अपना दे दो ओवरव्यू, कैसा आपको क्या लग रहा है, व्हाट्स द सिस्टम गोइंग टू बी। या देखो, इसके बारे में बात करने से पहले अभी नजमुल हुसैन शांतो जो नए कैप्टन बने बांग्लादेश के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि दैट वी कैन डू मेनी थिंग्स टुगेदर, या फिर मतलब वी कैन डू स्पेशल थिंग्स टुगेदर। तो अब ये हमें देखना है कि इनके अंडर एक नई एरा भी मुझे लगता है बांग्लादेश अपनी शुरू करने वाली है। इनको कुछ अच्छे यंगस्टर्स मिले, चाहे हम रिशाद हुसैन की बात कर लें। देन इसके बाद हम देख लें अगर इनके पास कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, जैसे मुस्तफिजुर रहमान की बात करें, एंड कुछ एक्साइटिंग यंग प्रोस्पेक्ट्स है। बट हमें ये देखने को मिलता है कि बांग्लादेश एज अ टीम, एज अ यूनिट, वो अपना दबदबा इतने सालों में अब बना ही नहीं पाएगा। हम उनको हमेशा इसी नजर से देखते रहते हैं कि वो एक छोटी टीम है, स्ट्रगलिंग टीम। एंड उन्होंने कई बार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई भी है, एंड ये दिखाई है। बट आई थिंक ऐसा उनको, आई थिंक अब एक टाइम है कि उनको एक ऐसी टीम बननी चाहिए कि वो इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम से compete करे और उन्हीं के लेवल पे आए। तो आई एम होपिंग कि इस सीरीज से ऐसा कुछ वो करे। तो आप बांग्लादेश की तो बात कर ली, थोड़ा बाबा आप यार पाकिस्तान पे थ्रो सम लाइट, बिकॉज हम्म, पाकिस्तान इज ऑलवेज इन डार्कनेस। तो बताओ हाँ। थोड़ा है पाकिस्तान का क्या है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, इधर कुआं उधर खाई। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट बांग्लादेश इज गोइंग टू डू फ्रॉम अ सिविल वॉर जोन से वो सीधा जाते हैं परपेचुअल वॉर जोन में। फ्रॉम बांग्लादेश टू पाकिस्तान, दे आर प्लेइंग टू टेस्ट देयर स्टार्टिंग ऑन 21st August, एंड इट्स अ सीरीज ऑफ मेनी फर्स्ट, राइट। एंड मतलब आई डोंट नो, मैंने लास्ट टाइम नंबर 3 बैटर्स दोनों टीम के कैप्टन कब देखे थे, राइट। अभी दोनों टीम के नंबर 3 बैटर्स जो हैं, शान मसूद एंड Shanto, they will be captaining. It's a new era for Pakistan also, as they have a new coach, Jason Gillespie. And उनके आने का एक बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिख ही गया, राइट। पाकिस्तान इज गोइंग फॉर अ 4 pace attack, फोर पेस बॉलर अटैक, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एट देयर होम टर्फ दे हैवंट प्लेड। आई थिंक 28 years या 30 years पहले दे प्लेड विद एन ऑल पेस अटैक, एंड नाउ इज द टाइम। तो जेसन गिलिस्पी का वो आने का एक संकेत और एक सिग्नल आ ही गया है। And Naseem Shah is coming back from injury, right? Although Shaheen Shah Afridi will be there, he will be spearheading the attack. But I think Naseem Shah over the last 2 years has overtaken him in at least the test format. And wahi pe, like there are many, as I said, it is a series of many firsts. It will be played under closed doors. And why is that? National Stadium उनका है कराची में, it is getting renovated for Champions Trophy, राइट। तो उनको क्लोज डोर्स में खिलाना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे अभी ऑपरेशनल काम हो रहा है, राइट। एंड जहां तक बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश इज ऑल्सो कमिंग ऑफ श्रीलंका सीरीज लॉस इन मार्च। एंड लास्ट ईयर उन्होंने लाइक इन नवंबर दिसंबर दे बीट न्यूजीलैंड, राइट। सो इट इज इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर बांग्लादेश। What Bangladesh can do is definitely spring a surprise. आज तक कुछ आई थिंक 13 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने, बांग्लादेश हैजंट इवन वन मैच, एंड ड्रॉ भी उन्होंने एक ही करवाया था, राइट। तो बांग्लादेश, इफ देयर इज एनीथिंग टू लूज, इट इज फॉर पाकिस्तान, right? Bangladesh is coming with nothing to lose here. Oh, people have least expectations, people don't expect from them, but Shakib Al Hasan has made himself available for all test matches this year. And उससे ना उनका मिडिल ऑर्डर आप देखिए तो शाकिब अल हसन भी हैं, मुशफिकुर रहीम भी हैं, लिटन दास भी हैं। तो इट्स अ मोर एक्सपीरियंस्ड बैटिंग लाइनअप देन पाकिस्तान आल्सो, मिडिल ऑर्डर, राइट। एंड एक चीज जो यहाँ पे बांग्लादेश का ट्रम्प कार्ड बन सकता है, which is Pakistan is playing 4 fast bowlers and only 1 spinner, that too not a full time spinner. I think Agha Salman खेल रहे हैं,
Whereas Bangladesh always plays with Mehdi Miraz Hassan, जो उनके मतलब फेवरेट स्पिनर बन के आए हैं आने अभी कुछ टाइम में, and they are also playing with Shakib Al Hasan, who is a top order batter, but he also contributes very very well. तो यहाँ पे गेम पलट सकती है अगर जरा सी भी परचेज मिली स्पिनर्स को. You are in for a surprise from Bangladesh, and don't be shocked because Pakistan is a team of surprises, and I see this series at least going to a draw. And it will be a hard fought series even if Pakistan wins. It will be a very very interesting test matches, and even as an Indian fan, I'll be glued to my TV set for this particular series. नहीं, Sure. एब्सोल्युटली यार, बट इसमें वन क्वेश्चन टू यू सिद्धार्थ पर्टिकुलरली कि ये जो शान मसूद को कैप्टन बनाने वाला जो पैतरा है, मतलब अंडर लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन, ऐसा क्यों हुआ है? पुराने कैप्टन्स के इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, मतलब जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन इट, टेल अस द रीजन बिहाइंड मेकिंग हिम द कैप्टन. और शान मसूद को कैप्टन जो बनाया गया, ये डिसीजन वैसे 1 साल से ऊपर हो गया है लिया लिए हुए। एंड ये डिसीजन 2023 वर्ल्ड कप के बाद ले लिया था, जब बाबर आजम को सैक कर दिया गया, फिर वापस उनको व्हाइट बॉल में फिर बना दिया। तो आई थिंक वहां पे शान मसूद को ही बनाया इसलिए गया बिकॉज आई थिंक लंबे फॉर्मेट्स में पाकिस्तान माइट बी सीइंग समथिंग इन हिम। एंड शान मसूद एक ऐसे मुझे लगता है प्लेयर है जो टेक्निकली काफी करेक्ट है एंड वो काफी मेच्योर लगते हैं टू लीड साइड। एंड उनमें ज्यादा उनके किसी से ऐसे इफेक्ट वो नहीं रहते, मतलब किसी से कुछ खराब रिलेशंस नहीं रहते। एंड आई थिंक जिस तरीके से शान मसूद का खेलने का तरीका है एंड वो है, आई थिंक काफी अच्छा है एंड मतलब डिफरेंट है अगर हम बाबर से कंपेयर करें, क्योंकि बाबर का हम बहुत सुनते आ रहे हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप हो गया, ODI वर्ल्ड कप हो गया कि प्लेयर्स खुश नहीं है, जान के उनके अंडर खराब खेले जिससे बाबर का नाम खराब हो। टिपिकल पाकिस्तान थिंग। सो यही चीजें आई थिंक मतलब बहुत हैम्पर कर रही है, बट आई थिंक शान मसूद के साथ तो ऐसा नहीं। आई थिंक अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी की बात करें और आप टेक्निकलिटीज में आ गए हो, तो यू डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट इनफ राइट नाउ. जब उनको कैप्टन बनाया जा रहा था, मेनी पीपल सेड ही इज बीइंग मेड द कैप्टन बिकॉज ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. तो दैट इज पाकिस्तान फॉर यू. एंड ही हैज प्लेड काउंटी क्रिकेट. ऐसा नहीं है कि काउंटी क्रिकेट में उन्होंने बहुत मचाया है. उन्होंने काउंटी क्रिकेट में भी कुछ नहीं किया. उन्होंने इंटरनेशनल सर्किट में भी ही हैज ओके रिकॉर्ड्स, नॉट वेरी ग्रेट. ऐसी कोई इनिंग्स मुझे याद नहीं आती दैट उन्होंने ऐसे जितवाई. एंड इट इज हिज फर्स्ट सीरीज एट होम. अभी तक उन्होंने आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में कैप्टनसी करी थी वेयर दे वर थ्रैश्ड 3-0, राइट? वो तो होना ही था, बट दिस इज हिज फर्स्ट असाइनमेंट एट होम. बट अगेन मतलब आप जो टेक्निकल रीजंस में पड़ गए या फिर शान मसूद का ये ठीक है, लेफ्टी है, ये कुछ नहीं. उसको इंग्लिश बोलने आती है. आधे पाकिस्तान को इंग्लिश बोलने नहीं आती शायद, तो में उनके फैंस ने उनको ऐसे ही चढ़ा दिया. बीच में मतलब भाई सीधी सी बात है कि गिलेस्पी कुछ बोलेगा तो समझ जाएगा शान मसूद, समझाते हो बाकियों को, यही बात है हाँ. अभी. अभी मैं सोचो गैरी क्रिस्टन बेचारा क्यों परेशान हुआ था, बाबर से इंग्लिश बोली नहीं जाती होगी, चले गया बेचारा वापस हाँ. 4 बार तो. जी डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि बस और कुछ नहीं है. हाँ. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली. तो यार ये तो चलो एक बढ़िया सीरीज हो ही रही है, एंड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स, एंड बांग्लादेश या पाकिस्तान कैसा खेलते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान, स्पेशली ऑन देयर होम टर्फ. साथ ही साथ में एक सीरीज एक और आ रही है विच इज बिटवीन इंग्लैंड एंड श्रीलंका. एंड आई थिंक वो भी श्रीलंका इज विजिटिंग इंग्लैंड दिस टाइम फॉर अ 3 मैच टेस्ट सीरीज जो स्टार्टिंग में हो रही है. एंड ह्यूज चेंजेस यहाँ पर भी आप देखो. एक साइड पे बेन स्टोक्स जो है हैमस्ट्रिंग इंजरी है, वो बाहर हो रखे हैं. एंड साथ ही साथ में श्रीलंका की साइड पे धनंजय डी सिल्वा है, वो कैप्टन है. अच्छा, सबसे मेन बात, अभी ऑली पोप को बना रहे हैं कैप्टन वो लोग, ठीक है? ऑली पोप कैप्टन है और हैरी ब्रूक जो उनके वाइस कैप्टन है. काफी इंटरेस्टिंग चेंज है. ऑली पोप ने भी मतलब अपने आप को एस्टैब्लिश किया है इंग्लैंड क्रिकेट में, टेस्ट फॉर्मेट के लिए उनके गो टू प्लेयर बने हैं वो. बट एट द सेम टाइम बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर, वो आई थिंक द 100 के लिए खेलते खेलते बाहर हुए, समथिंग लाइक दैट हैपेंड एंड नाउ ही इज आउट. एंड वी आर इन फॉर अ गुड सीरीज आई थिंक, क्योंकि श्रीलंका भी काफी टाइम बाद जा रही है इंग्लैंड, एंड वहां पर जाके टेस्ट खेलना. एंड सबसे मेन बात की जयसूर्या जो है, जयसूर्या लाइक आई थिंक इंग्लैंड अभी बैसबॉल खेलता है, बट एट द सेम टाइम बैसबॉल के जो इन्वेंटर आप बोलोगे वो जयसूर्या से स्टार्ट कर लो, क्योंकि भाई ओपनिंग करते हुए जितना वो फोड़ते थे उस फॉर्मेट, मतलब बैसबॉल या फिर हिटिंग एबिलिटी जो जयसूर्या की थी, इज वन ऑफ द पायनियर्स इन दैट. एंड सेम टाइम पे जो इयान बेल है, इंग्लैंड के बड़े फेमस बैट्समैन है, उनको वो एज अ बैटिंग कोच लेके आए एट द सेम टाइम श्रीलंकन टीम. तो आई थिंक काफी अच्छे से प्रिपेयर करके आ रही है, काफी काफी सोचा है इस चीज के बारे में उन्होंने. एंड आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू सॉर्ट ऑफ गिव अप वेरी इजीली. मे भी अच्छी फाइट देखने मिल सकती है. एंड साथ ही साथ में
इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड भी अपने होम टर्फ पे खेल रही है, अभी वेस्ट इंडीज को बुरी तरह से थ्रैश किया था, 3-0 सिंपली हरा दिया उनको, अच्छे से सारे प्लेयर्स फॉर्म में है। तो मतलब बाबा यार, आप बताओ व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन इट, क्या लगता है क्या रहने वाला है सीरीज का नतीजा? हाँ नहीं, मतलब इंग्लैंड श्रीलंका ना, मतलब चाहे जितना भी वन साइडेड लगे ऑन पेपर, वो ऑन पेपर पिछले कुछ एक डेकेड या 2 डेकेड से, मान लो सिंस द टाइम जयवर्धने एंड संगकारा, एटलीस्ट 1 डेकेड बैक, जब उन्होंने अपने बूट्स हैंग किए थे, तब से लेकर आई थिंक आज तक जितनी भी सीरीज हुई है, इवन विद अ डिप्लीटेड एंड अ वीकर श्रीलंकन टीम, बहुत मजा आया है। राइट, अगर देयर इज अ फेमस, वेरी वेरी फेमस मैच, जब श्रीलंका नीडेड 1 विकेट टू विन एंड जेम्स एंडरसन ने ग्लव कर दिया था एंड दे टुक अ कैच एंड दे वन द मैच। एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है जहां पे स्टुअर्ट ब्रॉड वाज बॉलिंग एंड एरंगा वाज बैटिंग एंड उनको 1 विकेट चाहिए थी लास्ट ओवर में। तो श्रीलंका एंड इंग्लैंड के मैचेस हमेशा से ही बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद टीम्स when you take them very lightly. So the only thing that England can do good, apart from playing good cricket, of course, is not take the opposition for granted. And हो सकता है थोड़े complacent हो जाए कि चलो यार वेस्ट इंडीज को हराया है तो श्रीलंका को भी हरा ही देंगे। These subcontinent teams, mind you, be it बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, हमारे डीएनए में लिखा है सरप्राइज करना, वेदर इट्स गुड और बैड। राइट, हम देखो ऐसी भी टीमें हैं जो कभी नहीं जीतते बट बोलते बहुत है, यू नो हु। ऐसी भी टीमें हैं जो मतलब बोलते हैं कि हमारे देश आके खेलो, बट उनको लगता है सेफ है, बट वो सेफ नहीं है। राइट, ऐसी भी टीम्स हैं जो फोटोशॉप में बिलीव रखते हैं रादर देन क्रिकेट फील्ड। ऐसी भी टीम है, बट आई विल नॉट ओनली डिस द ओपोनेंट्स, ऐसी भी टीम्स हैं जो एक क्रिकेट वर्ल्ड कप में एट होम 10 मैच बैक टू बैक जीतते हैं बट फाइनल जाके हार जाते हैं। तो expect the subcontinent teams to always bring a surprise, and like it will be a very very good series। and मेरे को बस इस चीज की खुशी है कि टेस्ट क्रिकेट इज रिटर्निंग, and I personally feel that it's the best format of cricket। At least personally I like ODI the best, but T20 comes last for me, so it's my season is what I feel, and it's the season for cricket fans, so bring it on। बिल्कुल यार। एग्जैक्टली। और यार टेस्ट सीजन आ रहा है सिद्धार्थ, थोड़ा throw some light on the captain who is Ollie Pope, who is going to be the captain for this particular series। क्या लगता है, मतलब will he be able to manage effectively? मतलब उन्होंने जितना मेरे को पता है, उन्होंने उससे पहले बस जो सरी करके उनका काउंटी साइड है उसको थोड़ा बहुत कैप्टन किया है, उनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। कैसा जाने वाला है उनके लिए? नहीं, आई थिंक वो लीडरशिप ग्रुप में तो इंग्लैंड के रेड बॉल उसमें तो रहे हैं काफी टाइम से। वो इंग्लैंड के वाइस कैप्टन सिर्फ मतलब बहुत टाइम से रहे हैं, एंड इसके बाद उन्होंने काफी सारी इंपॉर्टेंट इनिंग्स भी खेली। एक तो मुझे इंडिया के खिलाफ ही याद है, जब अभी इंडिया जनवरी में सीरीज हुई थी, उसमें पहले टेस्ट में जो इंडिया हारने मतलब हारी थी जो मैच, उसमें आई थिंक ऑली पोप का ही एक इनिंग्स था जो डिफरेंस बन गया। एंड देन आई थिंक ऑली पोप ने बहुत क्लच इनिंग्स इंग्लैंड के लिए खेल रखी है इन टर्म्स ऑफ इन टेस्ट क्रिकेट। तो आई थिंक ऑली पोप जो है उनका कैप्टनसी करियर मुझे लगता है काफी अच्छा हो सकता है, बिकॉज वो एक लीडरशिप ग्रुप के पार्ट रहे हैं, एंड उनके लिए नई बात तो होनी नहीं चाहिए, बिकॉज उनको पता होगा कि जब कभी स्टोक्स नहीं होंगे या फिर नहीं होगा तो ही वुड बी रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड ही ग्रैब इट विद बोथ। आई थिंक एट द सेम टाइम स्टोक्स भी रहेंगे मेंटरशिप टीम का पार्ट। ही इज इंजर्ड बट ही इज नॉट एक्जैक्टली आउट आउट एज इन आउट ऑफ द पिक्चर कंप्लीटली। रहने वाले हैं थोड़ा बहुत, तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी देयर टू मेंटर द टीम। आई थिंक ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पोप हिमसेल्फ टू सॉर्ट ऑफ establish himself as the go-to leader। और बाबा यार, आप बताओ, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपसे पूछना चाह रहा था कि पोप तो चलो ठीक है, पोप हैज बिकम वाइस कैप्टन। आई थिंक जब से बेसबॉल शुरू हुआ है तो पोप को इन्होंने बहुत बैक किया है। एक नाम जो उनका वाइस कैप्टन आ रहा है, हैरी ब्रूक। मतलब जहां हम देखते थे कि यार वो बंदा आया है, वो बॉलर्स को इधर उधर पेल रहा है, मार रहा है, रावलपिंडी पाकिस्तान में उसने बहुत रन मारे हैं, उसके बहुत अच्छे टेस्ट नंबर्स भी हैं आज के टाइम पे, बट गिवन द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, डज दैट मीन दैट कैप्टन वाइस कैप्टनसी का जो डिसीजन है, देखो अब अगर फॉर एग्जांपल पोप इंजर होता है कल को, तो कैप्टन कौन बनेगा? हैरी ब्रूक। एंड बिकमिंग द कैप्टन ऑफ इंडियन एनी नेशनल टीम, एंड ऑब्वियसली द पीपल हु हैव फाउंडेड क्रिकेट, उसकी नेशनल टीम का कैप्टन बनना इज अ वेरी बिग डील। तो
क्या आपको लगता है कि इज इट अ क्रिकेटिंग डिसीजन इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप स्किल्स एक्सेट्रा, या फिर ये एक अनदर एडवर्टाइजमेंट है फॉर बेसबॉल, दैट बेसबॉल इज द वे फॉरवर्ड, एंड जो प्लेयर मारेगा, जो प्लेयर स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रखेगा, भाई वही हम देख रहे हैं उनको टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंटली। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आके लप्पे मार रहे हो और फिर कैप्टन बन रहे हो, बट क्योंकि देर आर द लाइक्स ऑफ जैक क्रॉली ऑल्सो, जो टाइम लेके खेलते हैं बट खेलते जरूर हैं, स्लोली बट श्योरली, right? They haven't figured out their keeping choice. Multiple people they have tried. Bowlers को वो कोई पसंद नहीं करता. While there were very few names जो बन सकते थे long term vice captain, but if you want a stand-in vice captain, I am sure Harry Brooks से better options तो रहे होंगे. तो मतलब क्या thinking रही होगी? What do you think of the decision? यार इस पर्टिकुलर सीरीज में तो मैं देखूं ना, तो मतलब अगर आप देखो तो क्रॉली आप बात कर रहे हो, क्रॉली खुद बाहर है, इंजर्ड है, ठीक है। उनका भी आई थिंक हैमस्ट्रिंग है या फिर फ्रैक्चर हुआ है, अच्छा. वन ऑफ द टू रीजंस, ठीक है। क्रॉली नहीं तो कुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन। अब स्टोक्स बाहर गए, पोप सिंस ही वाज द वाइस कैप्टन वो कैप्टन ही बन गया, तो अब यार एसेंशियली बनता कौन है? बॉलर्स में भी आप देखो ऐसा कोई गो टू या ऐसा बॉलर है नहीं इतने टाइम तक कंसिस्टेंट रहा हो। अभी एक बॉलर था, मैं उसका नाम भूल गया, पिछले Gus सीरीज में वो, Atkinson. नहीं पिछले सीरीज में वो खेले थे, एंड ही पिक्ड अप सम विकेट्स एंड ही गॉट इंजर्ड नाउ। Now there's some new bowler who is coming in this particular series। नाम याद रहते ही मैं बताता हूँ व्यूअर्स को नाम क्या था। बट हाँ, मतलब ऐसा कोई एक प्लेयर नहीं है जो इतना ज्यादा कंसिस्टेंटली खेल रहा हो। तो ऐसे टाइम पे हैरी ब्रूक जो है वही बंदा आके थोड़ा बहुत, उनका एक सॉर्ट ऑफ फ्यूचर स्टार भी है, अभी से ग्रूम कर रहे हैं। ये वैसी ही बात हो गई जैसे यार अपन ने शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी दी है, rather than giving it to some other player who has been in the team for a longer period। या फिर अब भाई बनाने को अपन भी किसी को भी बना सकते थे, बनाया गिल को क्योंकि वो थ्री फॉर्मेट प्लेयर लग रहा है। वैसे हैरी ब्रूक भी इनका थ्री फॉर्मेट प्लेयर ही, आप हाँ देख लो अभी फिर वही टी ट्वेंटी के अंदर देख लो, वहां पर वो है भाई। मेरे को तो पर्सनली खुन्ना से थोड़ी दिल्ली में पिक हुआ था, फिर बंदा खेला नहीं आके, एंड देन ही वेंट एंड प्रेफर्ड प्लेइंग फॉर इंग्लैंड, एंड अपना तैयारी कर रहा था वर्ल्ड कप के लिए, जो भी था। बट द पॉइंट बीइंग कि दे सी हैरी ब्रूक एज अ थ्री फॉर्मेट प्लेयर। ओडीआई में भी खेले बंदा, अभी टी20 वर्ल्ड कप में भी खेला ही था, एंड देन साथ ही साथ में टेस्ट में भी वो खेल ही रहा है। तो थ्री फॉर्मेट प्लेयर है, प्लस साथ ही साथ में लोअर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, थोड़ा आएगा आगे जाके, थोड़ा उसको और ऊपर पुश करेंगे वंस दी स्लॉट कम्स इन। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से सोच के इंग्लैंड ने बनाया है उसको कि यार इसको लंबा रेस का घोड़ा है, एंड इसको ग्रूम करके इसको कैप्टनसी मटेरियल बनाना है। एंड इंग्लैंड का हमेशा से यही रहा है यार, वो आई डोंट थिंक ऑलराउंडर्स या बॉलर्स पे इतना ज्यादा बैंक करते हैं, उनके पास लेजेंड्स रहे, स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन हो गए, या फिर अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स लाइक फ्लिंटॉफ रहे। बट रेयरली उनमें से किसने कैप्टनसी की? कैप्टनसी हमेशा द लाइक्स ऑफ एलिस्टेयर कुक या माइकल वॉन हो गए, इन तरह के लोग ही आके कैप्टनसी करते रहे, जो टॉप ऑर्डर में आके बैटिंग कर रहे हैं, या फिर जिनका एक और है, सॉर्ट इंग्लिश और है, जिसको वो जाके कल को उसको सर नहीं करते, सर हैरी ब्रूक कर दे, वैसी वाली बात है। जहां तक मैं सर नेम करने की बात कर रहा हूँ यार, थोड़ी सी बात फैब फोर की भी कर लेते हैं। फैब फोर की इसलिए बात कर रहा हूँ पहले क्योंकि जो रूट की बात करनी है। अब यार देखो, जो रूट जो बनता है ना, एक टाइम था आई थिंक 2-3 साल पहले तक पिक्चर में ना, आई थिंक अगर फैब फोर की हम बात करते थे तो सबसे पहले हम बोलते थे कि यार स्मिथ और कोहली जो है, इन दोनों में थोड़ा कंपटीशन है फॉर द नंबर वन स्पॉट। फिर आप अपना विलियमसन को ले लो, देन समवेयर आते थे जो रूट। पिछले 3-4 साल में उन्होंने कंप्लीटली ओवरटेक कर लिया है, एंड अभी आई थिंक ही इज द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन राइट नाउ इन द वर्ल्ड। एंड इवन दो डब्ल्यूटीसी में अभी आई थिंक इंग्लैंड सेवेंथ स्टैंडिंग पे, सेवेंथ पोजीशन पे, एंड दे आर सॉर्ट ऑफ फाइटिंग फॉर अ चांस फॉर द फाइनल। बट आई थिंक ही इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल, क्योंकि यार अभी आप देखो इंग्लैंड के टॉप स्कोरर बन सकते हैं वो, ठीक है। आई थिंक एलिस्टेयर कुक से आई थिंक अराउंड 400 के करीब रन कम है उनके, 12,000 के ऊपर रन मार दिए दोनों ने। and he has, I think Cook has some 12,472, 12,472 runs, and अपने रूट जो है, रूट के 12,027 रन है। तो इस सीरीज के अंदर ही इनफैक्ट देयर इज अ गुड चांस दैट ही कैन बिकम द ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर फॉर इंग्लैंड। एट द सेम टाइम डब्ल्यूटीसी के अंदर 5,000 रन बनाने वाले पहले प्लेयर बन सकते हैं, उससे भी जस्ट इस फ्यू रन शॉर्ट। एंड इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी बन सकते हैं जो रूट, जो कि उसके लिए भी एलिस्टेयर कुक को ही कैन सरपास इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, एंड ही कैन टेक अप दैट रिकॉर्ड। तो मतलब बैक टू बैक तीन रिकॉर्ड तो जो रूट बंदा तोड़ ही सकता है। बट सबसे मेन बात भाई, सचिन जो है, सचिन का जो रिकॉर्ड है क्लोज टू 15,900 रन समथिंग का रिकॉर्ड है, उसको भी तोड़ने के लिए सबसे आगे अभी जो रूट ही चल रहा है। जो रूट जो है, अगर कंसिस्टेंटली अभी 33 ईयर्स के हैं वो, एंड सचिन ने भी अच्छा खासा यार 38, 39, 40 तक खेले थे इनफैक्ट। तो अगर जो रूट थोड़ा खेल जाते 2-4 साल, तो देयर इज अ गुड चांस दैट ही कैन सरपास इवन सचिन for that matter, if his fitness permits him. So I think a huge opportunity for him. He's one of the all-time greats in Test cricket, and one of the reasons why कि हम लोगों को ये particular series देखनी चाहिए, not
because of the new experiments which are coming in, but more because of Joe Root also. क्योंकि यार टेस्ट फॉर्मेट में अभी आप जो रूट को देख लो, थोड़ा पाकिस्तान के अंदर तो इतना बड़ा कोई लेजेंड है नहीं, तो उधर तो क्या ही देखोगे। फिर अभी बीजीटी स्टार्ट होगा तो आप स्मिथ और कोहली को देख लेना, ये 2-3 साल है, उसके बाद में तो कौन सा प्लेयर मिलने वाला है इनमें से। यार मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी हम ये बात कर रहे हैं सचिन के एक रिकॉर्ड पे तो ये पहुंच रहे हैं 4000 रन के, बट 33 साल का जो रूट है उसने 140 प्लस टेस्ट मैचेस ऑलरेडी खेल लिए हैं। और इंग्लैंड इज नोन फॉर प्लेइंग लॉन्गर टेस्ट सीरीजेस फर्स्टली, एंड उनका एशेस तो होता ही होता है, एंड वो इंग्लैंड इज अ टेस्ट मैच ट्रेडिशनल टीम, वो टेस्ट मैच प्रेफर करते हैं ओवर एनी अदर फॉर्मेट। तो क्या वो 200 टेस्ट मैच का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं? दैट इज ऑल्सो हाईली पॉसिबल, राइट? मतलब उनको कुछ कितने 60 मैच खेलने हैं। 60 मैच माने उनको 4 मैच की 15 सीरीज और खेलनी है, बस 4 मैच की 15 सीरीज, मतलब 7 एशेस खेलने हैं और एक टाइप से, मतलब और इंडिया की सीरीज खेलनी। तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट बाय द टाइम जो रूट एंड्स हिज करियर, ही विल बी द टॉप टेस्ट बैटर इन द होल वर्ल्ड टिल डेट, राइट? एंड जस्ट बाय नंबर्स, आई एम नॉट सेइंग कि यार ही हैज एक्कोलेट्स, बट अगर आप पास्ट के प्लेयर्स को भी उठा के देखो तो उनके भी तो नंबर्स ही थे ना, तब कौन सी चैंपियनशिप होती थी। WTC विल बी आइसिंग ऑन द केक इफ ही विंस इट। यार सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे ना, थोड़ा अगर देखो तो इंग्लैंड एज अ नेशन भी है यार, वो मतलब अपन लोग है, अपन लोग ना थोड़ा मसाला एंटरटेनमेंट के पीछे भागते हैं, हम भागते हैं आईपीएल के पीछे, अपने को चाहिए 30 ओवर का मैच हो बट फन हो जाए, समझ रहे हो, मतलब सारे प्लेयर्स देख ले। हम लोग मेगा स्टार्स को देखने वाले नेशन है, दे आर प्योरली क्रिकेट लविंग नेशन। हम क्रिकेट एज अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रांड ज्यादा प्यार करने लग गए हैं कि भाई सचिन, सहवाग, या अब आज के डेट में कोहली, रोहित ले लो, तो हम वो आइकन्स को लव करते हैं, बट उनके वहां पे ना फॉर्मेट को ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि इवन इफ यू सी देयर सीरीज, कोई सा मैच है, इंग्लैंड श्रीलंका देख लेना आप, उनके स्टैंड्स भरे हुए होंगे, वो सोल्ड आउट होगा वहां पे, ऐसे नहीं होगा कि कोई सीट खाली है, क्योंकि वो प्योरली वो क्रिकेट को देखने आ रहे हैं। एंड वो हमेशा से ही, सिंस दे हैव बीन दी कॉलोनियल रूलर्स, तब से ही क्रिकेट एज अ जेंटलमैन्स गेम सॉर्ट ऑफ ब्रांडेड है। तो भाई वो जेंटलमैन या जो नोबल क्लास होती है, उसको क्रिकेट खेलना है, वैसी वाली मेंटालिटी है उनकी, तो वो देखने भी आते हैं फिर उसको। तो वो पर्सपेक्टिव में भी डिफरेंस है। अब हाँ, लेजेंड स्टेटस वाइज हम ये बोल दे कि यार सचिन से बड़ा बंदा बन जाएगा, दैट इज ऑब्वियसली अनफेयर। हाँ, स्टैट्स में देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट ही माइट सॉर्ट ऑफ ओवरटेक। बट आपने जो 200 टेस्ट वाली बात खेली ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है 200 टेस्ट तो बंदा खेल गया, इज डेफिनेटली गोइंग टू ओवरटेक सचिन, उसमें तो कोई राय ही नहीं है। 60 टेस्ट खेलेगा, 60 टेस्ट में मारेगा 3-4 हजार रन तो मार देगा बंदा। एंड मतलब फॉर्मेट फैंस एंड कल्चर की बात भी करी, एंड यहाँ तक कि क्रिकेटर्स की भी बात होती है। जैसे इंडिया में ही देख लो या किसी और कंट्री में भी देख लो, इफ यू आर प्लेइंग ओनली वन फॉर्मेट, जोई रूट को ये 2019 का वर्ल्ड कप लेके गए थे, 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया लेके आए थे, बट दैट इज मोर टू डू विद एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, बट ही इज more suited towards their test match style of play, and in some time he will overtake his test matches will be more than his ODI matches, and that is because as a player also he is very patient. हमारे यहाँ क्या होता है, रहाणे को अगर हम सोच रहे हैं कि यार ये टेस्ट मैचेस खेलेगा, नहीं, उसको आईपीएल भी खेलना है, उसको ओडीआई टीम में भी जगह बनानी है, उसको T20 भी खेलने की कोशिश करनी है। कोहली है, रोहित है, इंडिया में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ वन फॉर्मेट प्लेयर। T20s में शायद T20 स्पेशलिस्ट आने लगे हैं बिकॉज इट्स अ फॉर्मेट वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट जो प्योरेस्ट फॉर्मेट है, मुझे कोई प्लेयर ऐसा नहीं दिखता जिसको दूसरे फॉर्मेट्स के एस्पिरेशंस नहीं है। वहां पे पेशेंस एंड लाइक दे आर सेटिस्फाइड। बेन स्टोक्स रिटायरमेंट ले लेता है ऐसे फॉर्मेट से जहां पे उसको पता है कि अब मैं मल्टी मिलियन डील साइन कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बट नहीं, मैं टेस्ट मैचेस खेलूंगा एंड ओडीआईस खेलूंगा, आई डोंट केयर। एंड ओडीआईस भी आई थिंक ही हैज रिटायर्ड, बेन स्टोक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड T20 आल्सो ही हैज रिक्वायर्ड, वो है ना? वापस आ तो गया। हाँ, मतलब जैसा भी, मतलब उसका थॉट प्रोसेस, उसकी साइकी देखो एज अ क्रिकेटर, दैट आई एम हैप्पी प्लेइंग ओनली टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। रोहित एंड कोहली का जो मूव था, दैट वाज ऑफ कोर्स रिटायरमेंट इन सम सॉर्ट्स, बट इंडिया में कभी नहीं होता। इंडिया में उल्टा होता है। आपने MS धोनी के साथ देखा, आपने सचिन तो चलो पहले ओडीआई एंड सिर्फ वही खेल के गए हैं, एंड सचिन का भी ओडीआई से एग्जिट भी अनसेरेमोनियस था, उनको धक्का मार के निकालना पड़ा, राइट? अपने लेजेंड्स की ये प्रॉब्लम हो जाती है एक टाइम के बाद कि वी हैव टू पुश देम आउट, राइट? एंड ये सबके साथ है, चाहे वो, मैं एज अ धोनी फैन भी बोलता हूँ कि शायद अगर धोनी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हार गए थे एज अ टीम मेंबर ऑल्सो, तो ही कुड हैव गिवन द रेंज टू ऋषभ पंत। इंस्टेड व्हाट दे फाउंड अ वे आउट इज कि ऋषभ पंत और धोनी को साथ में खिला लो, ताकि जैसी धोनी निकले ऋषभ पंत विल बी रेडी। That's not how it's done. It should be a like for like replacement at a like for like position also. इसके लिए प्लेयर्स का सेटिस्फैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया में नहीं है।
अनफॉर्चुनेट। अपने देश में तो भाई बस एक बंदा ऐसा है, मेरे को तो वो लगा चेतेश्वर पुजारा, जो एक ही हाँ, फॉर्मेट खेलता है। बट कमाल की बात है, वो भी आईपीएल जीता हुआ है चेन्नई के साथ में। मैं और मैं तो ये कहता हूँ कि बेचारे को जब से तुमने एक फॉर्मेट का प्लेयर बना के रखा है और उसको बोला आईपीएल में नाम क्यों डाल रहा अब है, से वो बाहर है टेस्ट मैच से ही गायब हो गया भाई। तो हनुमा विहारी को देख लो, उसको देख लो। हाँ, अरे बंदे बेचारे जो सोचते हैं कि चलो एग्जैक्टली। हम एक ही फॉर्मेट खेलेंगे। साहा ने थोड़े टाइम ये किया था भाई, आईपीएल में उसके इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं आए थे, तो टेस्ट का ही लग रहा था, टेस्ट खेलूंगा टेस्ट खेलूंगा। वो भरत है, केएस भरत, पता नहीं कहाँ से आया कहाँ गया, पता ही नहीं चला, अरे कब यार, तक दिस बंदा इज गायब। इंडियाज लॉस आल्सो एज इन, अगर रविचंद्रन अश्विन है, अब रविचंद्रन अश्विन के फैंस एंड इंडियन फैंस एंड रविचंद्रन हिमसेल्फ की सबसे बड़ी कंप्लेन क्या होती है जब भी हम बाहर जाते हैं, मुझे नहीं खिलाते। अरे सर, अगर आप आईपीएल में अपनी कैरम बॉलें और अपनी ये बॉलें डालने की जगह आप उस टाइम पे ड्यूक बॉल से प्रिपेयर करोगे उन 2 महीनों में, क्योंकि हमारा यूजुअली इंग्लैंड का टूर जुलाई अगस्त में होता है आईपीएल के बाद, उस टाइम पे अगर आप ड्यूक बॉल के जितने टाइम आप जाओ राजस्थान के साथ ट्रैवल करो, बट आप नेट्स में ड्यूक बॉल डालो, ठीक है, उनके बैटिंग बॉलिंग कंसल्टेंट बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। डोंट प्ले दी आईपीएल यार, फोकस ऑन दैट। नहीं होगा कुका वाला बॉल से डालो, जाके ऑस्ट्रेलिया में को हर मैच खिलाएंगे, कौन नहीं खिलाएगा, बट नहीं, स्किल्स पे फोकस नहीं है। बट यही है, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर स्किललेस, बट वी आर नॉट लाइक वी डोंट हैव अ फोकस। हमारा ये नहीं है, नहीं हमको यार, सब कुछ इंडिया करना में है। वही बात है ब्रो, इंडिया में ना पूरा वो वाला सीन है कि विजिबिलिटी सबको चाहिए भाई। हाँ। अश्विन एक पॉइंट पे मान लो ओडीआई में, मेरे को याद है 2023 में बेचारे अक्षर पटेल का इंजर्ड हुआ था, इंजर्ड कराया था, नो वन नोस, हम्म। आके अश्विन खेल गया। फिर उसके बाद में आई थिंक एक ही मैच खेले थे वो, उसके ज्यादा उससे ज्यादा तो खेले नहीं थे, क्योंकि नहीं, कुलदीप बस ने अपना चेन्नई में पहला मैच था वही खेले। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच ही खेले थे शायद अश्विन, फिर तो खेले नहीं थे जहां तक मुझे पता है। वो एक मैच खेल गए। एंड अभी अश्विन टेस्ट में भी पूरा डब्ल्यूटीसी के फाइनल में ही नहीं खेले थे जाके, पता नहीं रोहित शर्मा ने क्या ही किया था। तो कुछ पता ही नहीं है, एंड सेम टाइम पे फिर कुछ नहीं होता तो कुट्टी स्टोरीज करके यूट्यूब चैनल चला रखा है, अपनी बातें बातें करते रहते हैं। तो मतलब इफ इज अ फुल टाइम क्रिकेटर है, फुल भाई पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने, बट हाँ जो भी ऑलराउंडर अच्छे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। मे बी एक चीज पकड़ के अच्छे से करते तो ही कैन बी हाँ, ऑल लेजेंड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। he टेस्ट में should pick ऑब्वियसली his तो लेजेंड। niche. He हाँ, should pick his niche. उसको उसकी नीश नहीं मिल रही है और हमें हमारी नहीं मिल रही है, मतलब कमाल की बात। नहीं, मतलब मैं तो कहता हूँ मोहम्मद सिराज भी यार, मतलब लोग मुझे आई थिंक गाली देंगे या लोग बोलेंगे गलत बोल रहा है, बट मुझे नहीं लगता वो T20 का बॉलर है ना, मतलब उसको कहीं पे आसपास भी नहीं होना चाहिए T20 टीम के। उसको बस इसलिए खिलाया जा रहा है, आरसीबी का स्टार है, ये है फलाना है, ठीक है यार, मतलब सिराज को ओवर दे के देखो, एंड के दो है ना, कंसिस्टेंटली 14 मैच के लिए, 14 में से 10 मैच में पिटेगा, 4 बॉल सही निकलेंगी, तो that doesn't mean that he's a bad bowler. That means he's a good bowler only in certain formats, and he should be groomed only for Test and ODI. But नहीं, आरसीबी रिटेन करेगी भाई, खेलेंगे 4-4 करोड़ 6-6 करोड़ के लिए, ठीक है, खेलो तो सही है, बढ़िया। बट अब हम बहुत दूर आ गए, इंग्लैंड से इंडिया तक पहुंच गए, बट इंग्लैंड में ना मेरे को अभी लाइक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय फोन एंड एवरीथिंग, तो मैं अगस्त की ऐसी मेमोरीज आई थी। तो मतलब यूजुअली ना व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई सी एनीथिंग हिस्टोरिक ना, आई जस्ट ट्राई टू सेव इट फॉर माय डिजिटल लाइब्रेरी, है ना। मुझे एक फोटो दिखी जब मैंने वो हेडिंगली टेस्ट हुआ था एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, आई थिंक एशेस का पार्ट था वो, एंड समवेयर इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त, राइट, एंड वहां पे यार बेन स्टोक्स ने तो क्या खेला था, एंड दैट वाज द सेम ईयर व्हेन दे वन द वर्ल्ड कप, जब हमें पता था कि भाई बेन स्टोक्स क्या क्या करके आ सकता है, क्या कर सकता है, बट उसने एकदम आतंक मचा दिया था। बट आई लूजली रिमेम्बर दैट डे एंड एवरीथिंग। बट सिद्धार्थ, आई थिंक फॉलोइंग आई थिंक क्रिकेट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड एशेज, लाइक आई रिमेम्बर, आई थिंक आपने जो क्रिक शो विद सिड की जो जर्नी थी एंड जो थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट स्टार्टेड around that time in 2019, so you would have been following cricket very well. तो थोड़ा बताओ यार, क्या माहौल था, क्या सीरीज कहाँ खड़ी थी? आई थिंक वो स्टीव स्मिथ और वार्नर का कमबैक था, इफ आई डोंट नो, थ्रो सम लाइट यार। तो यार देखो, बहुत सारी चीजें थी, आई थिंक बहुत ज्यादा बू हो रहे थे स्टीव स्मिथ उस पूरी सीरीज। उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दे दिया था उस पूरे सीरीज में। उसके बाद अगर अब हम ये हेडिंगली टेस्ट की बात करें, जो थर्ड टेस्ट मैच था इस सीरीज का, तो इसमें हमें ये देखने को मिला कि एक क्लच प्लेयर, या फिर मतलब वो होता है ना कि जहाँ बैटर बड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं, और बहुत मतलब ये कि आप मुश्किल है मैं हूं, तो मतलब वही वाली स्टोक्स ने वहां बात कर दी। और थोड़े लकी भी रहे कि मतलब उनकी कैचेस भी छूट गई थी, कुछ रन आउट अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई थी। अगर आप द टेस्ट सीरीज देखोगे जो अमेजोन प्राइम पे, उस पे तो काफी डिटेल में इसकी बात करी गई है। तो उसमें यही बेसिकली दिखाया है कि
how the Australian team also feared Ben Stokes. एंड उसी चक्कर में आई थिंक द ऑस्ट्रेलियन टीम ही डर गई उनसे, जो बहुत रेयर होता है। एंड यही हमें देखने को मिला कि स्टोक्स ने अकेले कैसे उस सिचुएशन को, जहाँ पे अराउंड 80 रन की पार्टनरशिप थी लास्ट विकेट जैक लीच के साथ, एंड आई थिंक जैक लीच जिस तरीके से उन्होंने ब्लोज लिए अपने ऊपर और वो खड़े रहे, एंड स्टोक्स ने एक एंड संभाल के कर दिया जो मतलब जिसके लिए वो जाने चाहते। तो आई थिंक स्टोक्स यहीं से हमें देखने को मिल गया, ही इज अ जनरेशनल टैलेंट। एंड ऑलराउंडर्स की सूची अभी हम बना के देखें, आप जाक कालिस बोल दोगे, आप और भी बहुत नाम ले लोगे, बट आई थिंक स्टोक्स से ऊपर मेरे लिए वर्ल्ड में कोई नहीं। दिस इज आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड। 40 के भी ऊपर कर दिया। हाँ, चलो फिर आज दिस और दैट कराता हूँ, देखते हैं यहाँ पे साइज कुछ भी हो सकता है, बट मेरे लिए स्टोक्स ऊपर है। हाँ चलो भाई सही है, आराम सही से है। यार, उसी उसी मैच के अंदर एक बार तो लियोन, नेथन लियोन से उनसे रन आउट छूटा था, एक बार केआरएस नहीं था, एलबीडब्ल्यू बच गया था स्टोक्स का। आप कोई तो उनको बात नहीं 40 भाई, के ऊपर मतलब कर रहे हो यार। लक भी भाई उन्हें फेवर खुदा का करता डर है करो भाई। यार, हाँ लक भी उन्हें खुदा खुदा का का फेवर डर। खौफ। करता है जो ब्रेव होते हैं, मतलब वो भी तो बात है। एज अ वेरी वाइज मैन फेमसली सेड कि मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूँ, खुदा का खौफ करो। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं हाँ मतलब इट वाज अ ग्रेट इनिंग्स यार, मतलब दिस इज एक दो, मेरे को ना एक्चुअली मैं बताऊं, इफ यू आस्क मी बेस्ट टेस्ट इनिंग्स एवर प्लेड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, मेरे को ना सिर्फ दो इनिंग्स याद आती हैं। एक थी कुशल परेरा की 153 व्हिच ही मेड इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, जहां पे उन्होंने बहुत मारा। इट वाज डेल स्टेन, इट वाज आई थिंक यू नो लाइक डेल स्टेन का करियर एंड हो रहा था, बट यू नो South African bowlers have never been weak, right? तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को मारा, and that was an amazing, and I happened to watch that match also live. But for me, the innings that stands out is Ben Stokes, not only because of what he did in that innings, in that particular innings, but also what he did throughout the year. 2019 World Cup पहले वो जितवा के आए हैं, then it comes to a high profile Ashes series जहाँ पे Steve Smith is making a comeback, Warner is making a comeback, Archer is, you know, like throwing fireballs everywhere. Tim Payne, you know, is objectionably doing certain stupid things in his captaincy, and then you know he has a very loud mouth also. On top of that, you know Gary is there, Nathan और Leon. So concussion substitutes हमें पहली बार देखने को मिले। exactly, that was the series where we saw the concussion substitute for the first time. Marnus Labuschagne, who stamped his authority and you know sort of came in for the first time in that series and announced himself on the world stage. So overall, that series was one of the best series that have ever happened. I think many people touted as the next best Ashes after 2005, and at the same time, what Ben Stokes did with Jack Leach, right? एक अगर आपको एग्जांपल दूं ऑफ अ क्रिकेटर डूइंग वेरी वेरी वेल विद टेल एंडर्स, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी, राइट? कुछ वैसी ही इनिंग्स देखने को मिली कि क्रूशियल मोमेंट पे फोर्थ फिफ्थ बॉल पे सिंगल आ रहे हैं, अटैकिंग द बैटर्स बॉलर्स एट ऑल टाइम्स during that next over also. So overall, I think this is the best innings ever played, I think, in test matches, and very few innings come that are actually better than this. And I will suggest, I think हमारे viewers हैं, there are at least, you know, on an average our video till date gets around 1000 views across platforms, right? तो 1000 में से at least एक बंदा तो बता सकता है कि इससे better कोई innings है। तो I am ready to have a discussion and a very candid chat with any of our you know followers कि यार this can be sort of a contest यार. If you have a view, if you have a strong opinion, you know, we'll send you the Zoom link, come have a discussion with us, and we love to have discussions on cricket. तो यार इसकी भी कोई बात करो अगर कुछ है एपिसोड का नाम रखेंगे बियर विद बाबा, तो फिर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा बाइसेप्स है ना मेरा, बाबा बाइसेप्स रख लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट इट। बट हाँ मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक और चीज है आई थिंक जो अभी हम बात करेंगे कि अगस्त में बहुत महारथियों का बर्थडे भी आता है ना, जैसे सर डॉन ब्रैडमैन हो गए, इंडिया वाज टेक्निकली born in August, I was born in August, so you know like overall it's a very good month, तो सही है। ठीक है, आई थिंक like I think we can call it a time and we can just कुछ खेलते हैं यार खिलाओ, अगर खिलाना है तो खिलाओ, बिल्कुल खिलाओ। तुम जो खेलते के ऐसे करती है, मुझे लगा टर्फ पे बुला लोगे अभी कि भाई आ जाओ खेलते हैं कुछ। आप कुछ खिलाने वाले थे ना?
मैं खिला देता हूँ, दिस और दैट करते हैं आज। चलो, आई थिंक आर यू नो लाइक द वर्ल्ड फेमस कॉन्सेप्ट दैट वी हैव, है ना। तो सुनने में आया है कि हमारा, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका पे ही करवा लो यार, मतलब चलो ए मैं टेस्ट का दो ही करवा लो। खिलाता हूँ, दो एज पर चॉइसेस, मतलब एज पर यू नो लाइक प्रेफरेंसेस। एक सिद्धार्थ के साथ खेलेंगे, एक अभिषेक के साथ खेलेंगे। एंड द दिस और दैट, आई थिंक सिंस द दिल्ली प्रीमियर लीग इज गोइंग ऑन, right, I think that it will be very unfair for us to not discuss it, but we'll discuss it in a different way. So this is this or that Delhi cricketers version. And Siddharth, I will go with you, right? Let's start. Pradeep Sangwan or Ayush Badoni? प्रदीप सांगवान। Pradeep Sangwan or Ishant Sharma? ईशांत शर्मा। Ishant Sharma or Rishabh Pant? ऋषभ पंत। Rishabh Pant or Ashish Nehra? आशीष नेहरा। Ashish Nehra or Shikhar Dhawan? आशीष नेहरा। Ashish Nehra or Virender Sehwag? वीरेंद्र सहवाग। Virender Sehwag or Gautam Gambhir? वीरेंद्र सहवाग। And last one, Virender Sehwag or Virat Kohli? सॉरी गाइस, बट वीरेंद्र सहवाग। I think you have your priorities set, and not you know surprised by your choice, because वीरेंद्र सहवाग ऐसे ही थे जिन्होंने इंडियन क्रिकेट, बहुत कम क्रिकेटर्स आए हैं जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया है, कुछ डिफरेंट लाए हैं। रन तो सब मार लेते हैं, विकेट तो सब ले लेते हैं, आई बट थिंक एक ऐसा एरा ही वर्ल्ड क्रिकेट में आ गया था जहां हम बेसबॉल की बात करते हैं, बट हर कंट्री के पास ऐसा प्लेयर था जो बेसबॉल खेल रहा था। चाहे हम एडम गिलक्रिस्ट की बात कर लें, सहवाग की बात कर लें, जयसूर्या की बात कर लें, तो बिल्कुल। ऐसी बात है क्या? हाँ, चलो, now since there are many series coming up, I think what I will do, Abhishek, is let's play a different this or that. It's this or that Pakistani cricketers version, right? Okay. So this is this or that Pakistani cricketers version. I will give you two names. You have to select what you like, right? And that's it, right? The फॉर्मेट है person कोई इसमें या ऐसे ही है? overall Pakistani cricketers of all time, right? ठीक है And it starts with Yunus Khan or Mohammad Yusuf. यार, यूनुस खान बोल देता, बट मेरे को मोहम्मद यूसुफ से पहले यूसुफ यूहाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं मोहम्मद यूसुफ बोलूँ। Yusuf Yohana or Yasir Hamid. यूसुफ यूहाना। Yusuf Yohana or Shoaib Akhtar. यूसुफ यूहाना। Yusuf Yohana or Babar Azam. स्टिल यूसुफ यूहाना। Yusuf Yohana or Mohammad Rizwan. यूसुफ यूहाना। Yusuf Yohana or Inzamam ul Haq. इंजमाम उल हक। Inzamam ul Haq or Wasim Akram. आई, वसीम अकरम। Wasim Akram or Waqar Yunus. स्टिल वसीम अकरम। Wasim Akram, Baz, the Sultan of Swing. I think last option, and this could be a very, very difficult one for most of us, but Wasim Akram or Imran Khan? टफ, रियली टफ। इमरान खान की पर्सनालिटी, यू नो, एंड द वे ही यूज्ड टू बी, वो तो है ही, बट स्टिल आई विल गो विद वसीम अकरम बिकॉज ऑफ हिज पोलाइट नेचर एंड जैसे वो बात करते हैं, प्लस उनकी बॉलिंग, तीनों बहुत अच्छी है। बिल्कुल। एंड आई थिंक इमरान खान बुरा भी नहीं मानेंगे इसको देख के, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इंटरनेट इज नॉट देयर इन जेल्स इन पाकिस्तान। भाई आप तो यार बाबा, मेरे को लग रहा है जूते पड़वाओगे हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से कि आप और मुझे एक क्वेश्चन है आप दोनों इंजमाम से। इंजमाम को आलू बोल रहे हो, है ना? कुछ हाँ। पाकिस्तान को डाक बोल रहे हो, जो यार मतलब थोड़ा रहम करो, बट ठीक है यार, कोई नहीं, चलता है इतना तो भाईचारा बस में। क्या बोल रहे चलो, थे आपसे बात? जी हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। ये सुनने में बहुत आ रहा है कि कुमार संगकारा व्हाइट बॉल कोच बन सकते हैं इंग्लैंड के, तो डू यू सी दिस बीइंग पॉसिबल विद, एंड आल्सो राहुल द्रविड़ राजस्थान के रॉयल्स के कोच बनेंगे? मैं हो ही सकता है यार, बिल्कुल। मतलब संगकारा तो हैज बीन नोन फॉर बीइंग यू नो लाइक प्रेफरिंग यूके
राइट व्हेन आई से दैट काउंटी भी खेले हैं, आज तक वो डिवीजन 3 काउंटी खेल रहे हैं, राइट वो एमसीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राइट तो ही हैज आई थिंक ऑब्वियसली ही हैज हिज हाउस इन यूके आल्सो, he has I think a couple of restaurants also there if I'm not wrong, right? So overall this move will not be more of a cricketing move but a long term career option. जैसे अब जब मैं जॉब स्विच करूंगा मैं चाहूंगा यार कि मेरा लोकेशन चेंज हो, वैसा ही उनके लिए जॉब स्विच है यार, उनको अपनी लोकेशन चेंज करनी होगी, है ना, वर्क फ्रॉम होम और ये सब तो उनका हो गया। अब तो वो अब करेंगे, इंग्लैंड जाएंगे, रहेंगे अपने परिवार के साथ एंड दैट इज वेयर ही विल सेटल। इट सही है। सो बहुत मजा आया गाइस आपके साथ बात करके। बाकी बिल्कुल। बाकी तो गाइस फन है आई थिंक। 11 एपिसोड हो गए हैं, इट्स बीन अ गुड जर्नी, और थोड़ा कंटेंट का नीश बनाते रहते हैं और थोड़ा टारगेट करते हैं यूजर्स को। आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्टिंग के 2 odd months आई थिंक until now, and have has been a lot of fun. मिलते हैं दोबारा, 1-2 दिन में दोबारा बैठते हैं, शूट करते हैं, एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स आल्सो कीप पिंगिंग अस, टेलिंग अस कि भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो एंड वील ऑलवेज बी देयर टू लिसन टू योर ओपिनियंस एंड मेक अ यू नो मेक गुड कंटेंट आउट ऑफ इट। सो again, I think let's wait for the next episode, and we'll be hoping to see you very soon with the episode number 12 of the Boundary Banter, where we banter beyond boundaries. Very, very thank you and good night. गुड नाइट।